नमस्कार, मैं मीरा देवी आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। बात करेंगे उस मुद्दे की जो रातों रात देश के माहौल में बारूद की बू और शांति की आहट दोनों लेकर आया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सरहदों पर कुछ दिनों की गोलियों के बाद अब खामोशी पसरी है। बताया जा रहा है कि 7 मई की रात जो युद्ध शुरू हुआ था उसको अब रोक दिया गया है। इस खबर की पुष्टि भारत सरकार से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी और यहीं से सवाल खड़े हो गए, क्या हमारी विदेश नीति अब दूसरे देशों के टूट के भरोसे चल रही है? भारतीय सेना ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में तय लक्ष्य हासिल किए गए हैं, लेकिन इसकी कीमत चुकाई है सैनिकों की शहादत से। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जब युद्ध रुक जाने की जानकारी दी तो सोशल मीडिया की भीड़ ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि उनका ट्विटर अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा और तो और उनकी बेटी का मोबाइल नंबर भी लीक कर दिया गया। ये वही भीड़ है जो शांति से दुखी है और युद्ध की त्योहार मना रही है। अब इन्हें समझना होगा कि विदेश सचिव नीतियां नहीं बनाते हैं, सिर्फ बताते हैं। क्या अब हमारे यूपीएससी से पढ़ाई करने वाले आईएएस अफसर भी ट्रोल से सेफ नहीं हैं? उन्हें पहले तो बहुत बड़ा सम्मान मिलता था। इसमें सबसे बड़ी शर्मनाक भूमिका निभाई देश के कुछ बड़े मीडिया चैनलों ने, जिन्होंने युद्ध के समर्थन में झूठ पर झूठ फैलाया। एक ने दावा किया कि हमारी सेना इस्लामाबाद पहुंच गई, तो दूसरे ने कराची पोर्ट को उड़ाने की खबर चलाई। ये रिपोर्टिंग नहीं, अफीमचियों की बड़बड़ाहट थी, जिसने आम जनता को उकसाया और देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल की। यही वजह है कि जब लड़ाई में रोक लगा दी गई तब कई लोग जैसे मायूस हो गए हों। इस पूरी घटना ने भारत की विदेश नीति की हालत भी उजागर की। पहलगाम के आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई पर दुनिया के बड़े देश चुप रहे। 2008 में मुंबई हमले के बाद ये सबसे बड़ा हमला था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया ठंडी रही। इसका मतलब साफ है, ना हमारी बातों में अब वो वजन बचा है और ना ही हमारी कूटनीति में भरोसा। यही वजह है कि जब लड़ाई में रोक लगा दी गई तब कई लोग जैसे मायूस हो गए हों। इस पूरी घटना ने भारत की विदेश नीति की हालत भी उजागर की। पहलगाम के आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई पर दुनिया के बड़े देश चुप रहे। 2008 में मुंबई हमले के बाद ये सबसे बड़ा हमला था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया ठंडी रही। इसका मतलब साफ है, ना हमारी बातों में अब वो वजन बचा है और ना ही हमारी कूटनीति में भरोसा। भारतीय सेना ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में तय लक्ष्य हासिल किए गए, लेकिन इसकी कीमत चुकाई है सैनिकों की शहादत से। बिहार के बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की शहादत, जिनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, वो दिखाता है कि युद्ध समर्थकों की भावनाएं सैनिकों के जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। असली देशभक्ति सैनिकों की जिंदगी बचाने में है, ना कि टीवी पर ताली बजाकर लड़ाई भड़काने में। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, जो खुद एक प्रतीक बन गया। बीजेपी की विचारधारा जो महिला पुरुष की परंपरागत भूमिकाओं को बढ़ावा देती है, उसी की झलक इस नाम में दिखी। कई नारीवादी संस्थाओं ने इस पर सवाल उठाए। प्रोफेसर बी गीता ने इसे हिंदू राष्ट्रवादी के पुरुषवादी नजरिए से जोड़ा। हिमांशी नरवाल की कहानी इसका उदाहरण बन गई, जिन्हें पहले सहानुभूति मिली, लेकिन जब उन्होंने शांति की बात की तो उन्हीं लोगों ने उन्हें गालियां दी। बीजेपी ने ये नाम यूं ही नहीं चुना होगा।
इसके पीछे गहरी सोची समझी चाल है। ये नाम एक तरफ उनकी पुरानी परंपरागत सोच से मेल खाता है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की भावनाओं को भी छूता है, जैसे धर्म, संस्कृति या अपनी पहचान से जुड़ा गर्व। ऐसे नाम से लोगों का दिल जुड़ता है और यही भावनात्मक असर चुनाव में वोट खींचने का जरिया बन सकता है। इस सब के बीच मुझे एक बात कचोटती रही कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन क्यों रखा गया। शायद ये नाम वीरता को महिलाओं के प्रतीक से जोड़ने की एक कोशिश रही होगी, लेकिन मेरे लिए यह बात उलझी हुई है। समाज में मान्यता है कि सिंदूर एक औरत की मांग में सजता है और वो उसका सौभाग्य है, उसका जीवन है। उसी सिंदूर को अब एक सैनिक कार्यवाही का नाम बना देना मुझे भीतर से खटकता है। क्या हम महिलाओं के सम्मान को युद्ध से जोड़कर देखना चाहते हैं? साथ ही यह नारीवाद के खिलाफ शब्द है। अब बात का पेंच इतना कस गया कि सवाल पूछना कुछ लोगों को गद्दारी लगने लगा है। लेकिन ध्यान रखिए, जो हर बात पर जंग चाहता है वो आपके लिए नहीं, अपनी चाल के लिए मैदान खोज रहा है। उसे ना आपकी फिक्र है ना देश की। जिन्हें लगता है कि देश का मतलब बस तोप टैंक है, उनसे कहिए देश वो खेत भी है जहां अन्न उगता है, और वो घर भी है जहां माँ बेटे को जंग के लिए नहीं, चैन के सपने देकर सुलाती है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस अगली बार जब आप टीवी पर ऐसा जोश देखिएगा, लोग चिल्लाते दिखें, तो सोचिएगा ज़रा, क्या वो युद्ध के मैदान में होगा या बस आपके जज्बातों की मिट्टी से अपने इमारत खड़ी कर रहा है। अगली बार फिर आऊँगी किसी नए राजनीतिक मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।